जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछला वाला जो हमारा तत्सम तद्भव का वीडियो था उसमें हमने टॉप 40 क्वेश्चंस को देखा था। अब टॉप 40 प्रश्नों को देखने के बाद आज भी हम लोग करीब करीब 35-40 क्वेश्चन करेंगे। तो लगभग ये जो आज के क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी हैं। इसमें ऐसा जानबूझ के रखा गया है, उन शब्दों का चयन किया गया है ताकि एग्ज़ाम में अगर इस बार हिंदी का पेपर थोड़ा अच्छे स्तर का आता है पिछले सालों की तुलना में, तो आप पहले से उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि आरओ के लिए किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? श्रृंगार का सिंगार बिल्कुल ठीक है। खंड गृह का खंडहर होता है। द्विवर का देवर सही है। मक्षण नहीं होता है, इसका ये वर्तनी गलत है, वर्तनी अशुद्ध है, ये हो जाएगा मरक्षण। तो ये होगा तत्सम सही, जो वर्तनी की दृष्टि से तत्सम शब्द है वो है मरक्षण, और इसका जो तद्भव है वो मक्खन हो जाएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? अधिकतर प्रश्न इसी पे बनाए गए हैं। खरपर का खप्पर या खपरा दोनों हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। शीर का खीर ये भी ठीक है। दधी का दही, देखिए यहाँ पे वर्तनी की अशुद्धि है क्योंकि ध पे छोटी ई की मात्रा है, तो दधी का दही होता है। दुग्ध का दूध बिल्कुल ठीक है। घृत का घी ये बिल्कुल ठीक है। पुराण का पुराना, पुराण का पुराना ये भी ठीक है। गंभीर का तद्भव गहरा होता है, और ऊष्ट्र नहीं ऊष्ट्र, ऊष्ट्र जो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है उसका होता है तद्भव ऊंट। गोमय का गोबर ये बिल्कुल सही है। सपत्नी का तद्भव सौत होता है। स्कंधर का कंधा, स्कंधर नहीं होगा, यहाँ पे र नहीं होगा, सिर्फ होगा स्कंध। स्कंध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कंधा। और करपास का कपास ये भी ठीक है। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? महिषी का भैंस ये बिल्कुल ठीक है। द्वादश का 12, मातृका माँ हो जाएगा तद्भव। और पोखर का तालाब, पोखर का तालाब नहीं होगा, पुष्कर होता है तत्सम शब्द, और तद्भव हो जाएगा पोखर। तो तत्सम हो जाएगा पुष्कर, तद्भव हो जाएगा पोखर। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तांबुल, पर्ण, पर्णही या उपानह, उपानह हो जाता है। उपानह जो है वो तत्सम शब्द है, और पनही जो है वो उसका तद्भव शब्द है। तांबुल तत्सम है पान का, पर्ण तत्सम शब्द है पत्ता का। उपानह का अर्थ क्या होता है? जूता, खड़ाऊ, ये अर्थ होता है उपानह का, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिया। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? दंड का दंडा ठीक है। प्रस्तर का पत्थर, पाषाण का पाहन, मधुप का मधुक। देखिए मधुक जो है ये तत्सम रूप है किसका? महुआ का। तो महुआ जो है वो तद्भव है, मधुक जो है वो तत्सम है, और मधुप जो है, मधुप शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये भौरा का पर्यायवाची शब्द है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? भ्रमर का भौरा बिल्कुल ठीक है। श्रृंगाल का सियार, श्यालक का साला, लिंगोटा का लंगोट नहीं, लिंगपट, लिंगपट इसका होता है लंगोट तद्भव। सौतर्न का सौत नहीं, देखिए सौत का हमने पढ़ा सपत्नी, तो सपत्नी जो है वो तत्सम शब्द है, सौत जो है वो तद्भव शब्द है। अब यहाँ अगले 3 शब्दों पे बहुत गौर करिएगा अच्छे से। भ्रातृज्य, भ्रातृज्य का भतीजा, भ्राता का भाई, और भ्रातृज्या इसका हो जाएगा तद्भव भतीजी। सौतर्न का सौत ये चलिए ठीक है, ये लगभग वैसे ही आ गया, एक ही प्रश्न ये रिपीट हो गया है, इसको ये सेम है। आगे देखते हैं। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? ताप का ताव, ताप का ताव बिल्कुल ठीक है। बधिर का बहरा होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो बधिर लिखा हुआ है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ध पे छोटी की मात्रा होगी बधिर, और उसका होता है बहरा। वत्स बच्चा को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। वत्स का तद्भव बच्चा, और गंभीर का तद्भव गहरा। मक्षिका का मक्खी ठीक है, मक्षिका का मक्खी होता है। द्यूत का जुआ होता है, इसलिए द्यूत क्रीड़ा वो जुआ का खेल था, इसलिए उसे द्यूत क्रीड़ा कहा जाता है, महाभारत के उस चौसे के खेल को। अमृत का अमीय होता है, हमने कल भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में देखा था कि अमी या फिर अमीय ये दोनों ही तद्भव शब्द होंगे किसके? अमृत के।
इसलिए हर वीडियो को आप लोग देखते जाइए तो बहुत सारे शब्दों का आपका रिवीजन हो जाएगा। गमन का क्या हो जाएगा? जाना। देखिए गमन का अर्थ भले ही जाना के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन तद्भव जो इसका अर्थ होगा वो होगा गौना। तो जो गौना होता है कई जगह पे शादियों के बाद, वो इसी तत्सम शब्द गमन से आया है तद्भव में गौना। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? मनुष्य का मानस, बिल्कुल ठीक है। स्तंभ का खंबा, प्रतिवेश का पड़ोसी। देखिए यहीं पे तो फंसने वाली बात होती है। प्रतिवेश का जो तद्भव शब्द है वो है पड़ोस। इस बात को ध्यान रखिएगा, पड़ोस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा प्रतिवेश। और पड़ोसी यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है तद्भव का, इसका तत्सम हो जाएगा प्रतिवासी। तो पड़ोस में जो रह रहा है वो है पड़ोसी, और प्रतिवेश में जो रह रहा है वो है प्रतिवासी। और प्रस्वेद जो है वो पसीना का तद्भव तत्सम है। विस्मृति का विसरना, बिल्कुल ठीक है। विस्मृति भूलना, इसका अर्थ होता है ये तत्सम में हो जाएगा और तद्भव हो जाएगा विसरना। उपानह का पनही, ये भी ठीक है। नखहरण का नहना, ये भी ठीक है। नैहर्य का नहर नहीं। देखिए ये सब थोड़े अच्छे शब्द हैं। नहर शब्द का तत्सम हो जाएगा ज्ञाति गृह। तो ज्ञाति गृह जो है ये तत्सम शब्द है और तद्भव हो जाएगा नहर। अगर ये पेपर में आए तो ध्यान रखिएगा। पाषाण का तद्भव है पाहन, बिल्कुल ठीक है। सच्चक का सांचा, सांचा नहीं चंद्र बिंदु होगा, अनुस्वार बिंदी नहीं। अनुस्वार बिंदी अक्सर जो है आपको तत्सम शब्द में ही प्रयोग होते हुए नजर आएगा, और जब हम लोग तद्भव में प्रयोग करेंगे तो चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए सांचा। तो सच्चक का क्या हो जाएगा तद्भव? सांचा। ईर्ष्या का क्या हो जाएगा? ईर्ष्या का हो जाएगा रीस, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रस्तर का पत्थर, देखिए पाषाण का पाहन होता है तद्भव और प्रस्तर का पत्थर। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग प्रौछा का अंगोछा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अनुस्वार बिंदु जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है तद्भव में, लेकिन यहाँ अंगोछा है। बट ध्यान दीजिएगा कि भले ही अ के ऊपर अनुस्वार बिंदु है, लेकिन यहाँ पे छ का भी प्रयोग हो रहा है। अब ये अक्सर तत्सम में आपको देखने को मिलता है, तो इसलिए ये अंग प्रौछा का जो अंगोछा है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े से आप ट्रेंड से अलग हट के समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जो झ होता है, श होता है, क्षमा है, तो यहाँ पर आके वो छ बन जाता है। अंग प्रौछा का अंगोछा। बुभुक्षा का भूख, ये भी ठीक है। विक्षोभ का विक्षोभ, देखिए छ का छ में बदल गया, ये छ में बदल गया, क्षमा जो है वो क्षमा बन जाएगा। शिल्का का छिलका और शकल, देखिए शिल्का का छिलका, छिलका जो है ये तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वो होगा शकल, ध्यान रखिएगा। शकल जो है वो तत्सम रूप है और तद्भव हो जाएगा छिलका। मृत्तिका का मिट्टी, बिल्कुल ठीक है। वल्गा का वाग, ये भी ठीक है। रजनी का रैन हम लोग देख चुके हैं। और छाजन का छाजन। छादन का छाजन या छाद्य, ये एक शब्द और प्रयोग होता है, वो होता है, ध्यान रखिएगा। तो छादन जो है ये तत्सम शब्द है और छाद्य या फिर छाजन ये तद्भव शब्द है। वल्गा यहाँ जो प्रयोग हुआ शब्द, उसका क्या अर्थ है? वल्गा का अर्थ है लगाम, अर्थात घोड़े के मुंह में लगाया जाने वाला वह ढांचा जिसके दोनों ओर रस्से या चमड़ी के तस्मे बांधे रहते हैं। थोड़ा डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप डायग्राम एक बार गूगल पे सर्च करिएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? कटाह का कड़ाह, बिल्कुल ठीक है। अवर का ओर। कति का कड़वा, नहीं, कति क्यों होगा? कटु। अभी कति का क्या तद्भव है वो हम लोग आगे अगले प्रश्न में देखेंगे। कटु का कड़वा होता है, कहते हैं ना कटु वचन है, यानी कि कड़वा बोली है। और रिक्त का रीता, रिक्त का रीता है, ध्यान रखिएगा, रिक्त का रीत मत लिख दीजिएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वर्तनीय रीता। चणक चना का तत्सम है। महार्ग महंगा का तत्सम है, ध्यान रखिएगा। कति जो पीछे आप देख रहे थे, कति का होता है कैसे। ये प्रश्न वाले टाइप के जो इस तरह के तत्सम तद्भव हैं उनको भी हम लोग देख लेंगे आगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कति जो है वो कैसे का तत्सम है। और कटु का कड़वा, वो हम लोग ने पिछले शब्द उसमें प्रश्न में देख लिया। तो कति का कैसे नहीं, कति का कई होता है। अरे कैसे तो वो है अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध है, कई होगा कति का।
ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? गृध्र, ये गृध्र है, गृध्र, इसका ध्यान रखिएगा। गृध्र का हो जाएगा गीध, गो का गाय, ग्रंथि का गांठ, और तपस्वी का तपस नहीं, तपस्वी का जो तद्भव है वो तपसी होता है, तपस नहीं, तपसी कर लीजिए इसको, ई की मात्रा यहाँ पे हो जाएगी, तब ये हो जाएगा सही तद्भव शब्द। निम्ब का नीम होता है तद्भव, बिल्कुल ठीक है। स्नेह का नेह होता है, और दाख जो है इसका तत्सम द्राक्षा होता है, द्राक्षा, दास नहीं होता है। द्राक्षा का तद्भव रूप है दाख, और विस्मृति का विसरना, ये हम लोगों ने पिछले प्रश्नों में भी देख लिया है। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? दधी का दही, दधी का दही बिल्कुल ठीक है। ध पे छोटी की मात्रा है, पिछले वीडियो में भी हमने वर्तनी में देखा था। शिक्षा का सीख होता है। कंकड़ का, देखिए कंकड़ जो आपको लिखना है वो ऐसे लिखेंगे आप, कंकड़, न कि ये वाला कंकड़, और कंकड़ का होता है कंगन। कृष्ण का कान्हा, हाँ बोल सकते हैं। अक्षर का आखर तद्भव है, बिल्कुल ठीक। गोस्वामी का गोसाई, ये भी ठीक है। यमुना का जमुना, ये भी ठीक है। प्रकट का अवतार, प्रकट का अवतार नहीं होगा, प्रकट का तद्भव शब्द होगा परगट, इसको ध्यान रखिएगा। आश्चर्य का तद्भव होता है अचरज। अंगरक्षक का अंगरखा, अशीति का 80, अंधा का अंध, ये बस केवल आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। अंध जो है वो तत्सम है और अंधा जो है वो तद्भव है। अक्षवाट का होता है अखाड़ा, हम लोगों ने कई बार देखा है, और अक्षोट का होता है अखरोट, तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, तो अब हमें बड़ा जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें रिवाइज होंगी। अगणित का अनगिनत, ये भी ठीक है। अम्लिका इमली का तत्सम है, और अनाड्य का अनाड़ी, अनाड्य नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा कि अनाड्य जो है वो सही शब्द नहीं है, इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी अनार्य। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमावस्या का अमावस, अमावस्या का अमावस बिल्कुल ठीक है। अर्पण का अर्पण, अर्पण करना, अर्पण करना। अन्यत्र का अनत, ये भी ठीक है। इर्तवार कोई ऐसे शब्द नहीं है। आदित्यवार, आदित्यवार यानी सूर्य देव का दिन, तो इतवार होता है। आदित्य सूर्य के पर्यायवाची हैं। वार का अर्थ होता है दिन, दिवस, वार, तो सूर्य का जो दिन है वो रविवार है, इसलिए देखिए रविवार भी बोलते हैं, रवि दिवस, तो इतवार बोलते हैं हम लोग तद्भव में आदित्यवार को। इक्षु का ईख तद्भव है, बिल्कुल ठीक है। ईर्ष्या का ईर्ष्या होता है, ये भी ठीक है, देखिए लिखने का तरीका आप समझिए। इष्टिका का ईंट होता है तद्भव, ये भी ठीक है। और अम्लक नहीं, हमने देखा हुआ है आमलक, आमलक जो है वो आंवला का तत्सम शब्द है। आश्विन का आसोज है तद्भव, बिल्कुल ठीक। अंतः कथा का अंतर कथा, ये भी ठीक है। हस्ती का हड्डी, हस्ती का नहीं अस्थि, अस्थि का हड्डी जो है वो तद्भव शब्द है। और हस्त का तद्भव क्या होता है? हाथ। और हस्ती का जो तद्भव है वो हो जाएगा हाथी, ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है? उज्ज्वल का उजला, देखिए यहाँ थोड़ा सा ये वर्तनी को ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल, और उज्ज्वल का ये हो जाएगा उजला। उष्ट्र का ऊंट, उत्साह का उछा, उलूख का ओखली, नहीं ओखली का जो है वो उलूख नहीं होता है, उलूखल, ये ल और जोड़ लीजिए इसमें, इस शब्द में उलूखल, तो ये हो जाएगा उलूखल जो है वो तत्सम हो जाएगा ओखली का, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। उपर्युक्त का उपरोक्त होता है, इसलिए आप उपरोक्त भी पढ़ते हैं, उपर्युक्त भी पढ़ते हैं, क्योंकि उपर्युक्त तत्सम होता है, उपरोक्त जो है वो तद्भव होता है। कबूत का कबूतर, कपोत होता है कबूतर का तत्सम, ध्यान रखिएगा। कपोत जो है वो तत्सम है कबूतर का। एला का इलायची बिल्कुल ठीक है, और इसका देखिए रिछ का रीछ, ये भी ठीक है। कदली केला का तत्सम है, बिल्कुल ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा हुआ है। कुंभकार का कुम्हार होता है, ये भी ठीक है। कुक्षी का कोख, कुक्षी का कोख भी ठीक है। और देखिए इसको सही तरीके से लिखना है, कृत गृह, कृत गृह का क्या हो जाता है? कचहरी।
कुब्ज का तद्भव क्या हो जाएगा? कुबड़ा। कज्जल का काजल। ग्रीष्म, ग्रीष्म को हम ऐसे लिखेंगे ग्रीष्म, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्रीष्म का गर्मी और कुक्षी का कोख। चौथा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चौथा का तत्सम रूप होगा चतुर्थ। चतुष्पद का क्या हो जाता है? चौपाया। चतुष्क का क्या हो जाता है? चौक। और चतुष्काठ का क्या हो जाता है? चौखट। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। कति का हमने पिछले क्वेश्चंस में देख लिया, कई होता है और उसमें अशुद्ध वर्तनी था, अशुद्ध जो उसमें तद्भव था वो कैसे था। कति का कई। ईदृश का इधर। दंष्ट्रिका का दाढ़ी। अब देखिए, ईदृश का इधर, ईदृश का तद्भव होता है ऐसा, इधर नहीं, ये बी ऑप्शन गलत है। और दर्श का दरस बिल्कुल ठीक है, इसीलिए दर्शन का दर्शन। कौन सा तत्सम तद्भव युग में सही सुमेलित नहीं है? भक्त का भगत ठीक है। यदा का जब। मयूर का मोर। खास का खांसी, कास होता है, कास, कास का हो जाएगा खांसी। तो ये लास्ट था, तो लगभग 34 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया अच्छे से। तत्सम तद्भव की लिस्टिंग जो है अति महत्वपूर्ण और कठिन शब्दों की, वो आज शॉर्ट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा। और मैप जो है अब ऑस्ट्रेलिया का हम लोग देखेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट को प्रॉपर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम लोग, और फिर लास्ट में सारा मैप, सारी हिंदी, करंट अफेयर्स और जो इम्पोर्टेंट कुछ और यूपी का भी आप लोगों को करंट, जीके ये सब देना है, तो वो भी हम लोग कंपाइल्ड कर देंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं अगले 15 दिनों में, आप लोग अच्छे से उसको देखिएगा, रिवीजन करिएगा, और करंट अफेयर्स का भी एक जगह आप लोगों के लिए वीडियो कर देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।